इस समय हमारी उपस्थिति सिगरा कैंट विधानसभा में है। हरीश नारायण सिंह, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। सर जी, जो हरीश मिश्रा जी को जेल भेजा गया है कथित तौर पे, जो उनके ऊपर वार किया गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय सरकार जो है पूरा तानाशाही चलाने का काम कर रही है। जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है और जिस तरह से विपक्ष को दबाने का काम इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, यह घोर निंदनीय है। क्योंकि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, सबको कहने का अधिकार है। ठीक है, हमारे किसी वक्तव्य से आपकी असहमति हो सकती है, उसके लिए पुलिस है, थाना है, कोर्ट है, कचहरी है, आप जाइए और हमारे खिलाफ मुकदमा करिए, हमारे खिलाफ एफआईआर करिए। अगर हम गलत होंगे तो कानून हमें सज़ा मिलेगी। लेकिन कानून को हाथ में लेकर के सत्ता का रौब दिखाना और रौब दिखा करके इस तरह से हमला करना, और हमला करने के बाद जो हमलावर थे वो तो अब निरीह हो गए, और जो मार खाया, जिसके घर पे लोग चढ़ करके मार करने का काम किए, वो जो है आज सत्यवादी हो गया है। अब एक बात बताओ, प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति पानीपुर का है उसको वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है। आप जब कोर्ट में जिरह करेंगे तो निश्चित तौर पे हम भी अधिवक्ता हैं। वो अविनाश मिश्रा बताते हैं कि हम तो मामूली सी बातचीत करने के लिए। भाई, आप क्यों गए थे मेरे घर? हम आपको बुलाए थे? हम आपको बुलाए तो थे नहीं। आप हमारे घर बातचीत करने के लिए 10 लोग आओगे, 12 लोग आओगे, टीम बना के आओगे। आप हमारे घर क्यों आए थे? आपका घर पानीपुर है, मेरा घर विद्यापीठ में है, तो आप मेरे घर क्यों आओगे? आप कितना डिस्टेंस पड़ेगा? कम से कम 4 किलोमीटर का अंतर है। जहाँ विवाद हुआ, विवाद स्थल से दूरी कितना है आपके घर की? ज़्यादा नहीं, वही मान के चलिए 3 किलोमीटर है। और उनका कितना दूर है घर? किसका? विवाद स्थल से? वहीं हरीश मिश्रा का? वहीं के निवासी ही हैं। आप पानीपुर से उतने दूर से 4 किलोमीटर चल के आप मेरे घर क्यों आ रहे हो भाई? कोई औचित्य नहीं बनता। हम लोग भी अधिवक्ता हैं, हम लोग समझ रहे हैं जब कल के डेट में ये सब चीज़ें सामने आएंगी। उन्होंने कहा कि करड़ी सेना पे जो माता जी का जो गलत बयान था उस पर हम पूछताछ करने। माँ करनी को लेके उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं जो मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता। जैसे क्या बोले थे? नहीं, मैं नहीं बोल सकता, आप उनका बयान सुन लीजिएगा, ठीक है। माँ करनी को गलत शब्दों से संबोधन किया उन्होंने तो ऐसा कहा कि मैंने ये जो सामाजिक लहजा है, सामाजिक बोलने का वो जरिया है, मैं उसी हिसाब से बोला था। सामाजिक लहजा है तो सामाजिक लहजे में उनको ये वीडियो बना के भी तो वो डाल सकते थे कि मैं माँ करनी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। एक वीडियो इसका नहीं आया है कि इसने माँ करनी के बारे में कुछ नहीं कहा है, एक भी नहीं आया। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, इसको मेरी माँ करनी का नाम लेने का अधिकार नहीं है। इसके मुंह से मेरी माँ करनी का नाम निकलना अपमान है। कहीं कहीं वो करणी माता के विषय में कुछ भी अपशब्द नहीं बोला है। उनका जो भी विरोध था, जिस तरह से करणी सेना के लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपशब्द बोलने का काम किए, हमारे पार्टी को अपशब्द बोलने का काम किए, उसका जो प्रतिकार था उन्होंने दिया। उन्होंने कभी करणी माता को कभी गाली नहीं दिया। हम भी सनातनी हैं और उनसे बड़े सनातनी हैं, उनसे बड़े हिंदू हैं और उनसे बड़े पुजारी हैं। जिस हरीश मिश्रा की बात कर रहे हैं वो भी मेरे नाम राशि के हैं। वो भी जब आए दिन आप उनको देखेंगे किसी न किसी मंदिर में आप उनको पाएंगे, पूरा एकदम जब भी देखेंगे उनके माथे पे चंदन टीका लगा होगा। तो क्या वो सनातनी नहीं है? आप लोगों ने क्या हिंदुत्व का और हिंदू का ठीका ले रखा है क्या? आप ही सबसे बड़े हिंदू हो, आप ही सबसे बड़े सनातनी हो, आप ही सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हो। आपका कोई विरोध करे तो राष्ट्रद्रोही हो जाता है। आपके बारे में अगर कोई सही बात करता है तो राष्ट्रद्रोही हो जाता है। ये कौन सा परिभाषा है? आज तक तो मेरे समझ में नहीं आया। अविनाश मिश्रा का बयान है कि सिर में 16 टांके हमारे लगे, चोटें हमको लगी है, तो वो बोल रहे हैं हमला। आप किसी के घर जाओगे, अगर उसके ऊपर अटैक करोगे, तो देखिए, अगर कोई भौतिक विज्ञान पढ़ा होगा, संभव तो आप भी पढ़े होंगे, तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो जब आप किसी को मारने जाते हो तो उसके दुगने वेग से वो रिटर्न होता है। कुछ भी अगर आप जिस चीज़ को आप फेंकोगे तो दुगने वेग से रिटर्न होगा। तो जब आप किसी को मारने जाओगे तो निश्चित तौर पे वो हाथ पे हाथ रख के बैठा तो होगा नहीं। बोले कि 80-90 लोग जुट करके हमें, या 80 कितने लोग थे? कम से कम 80 से 90 लोग थे। 80 से 90 लोग। 80 से। आप लोग कितने लोग गए थे उनसे पूछने के लिए? मैं अकेला गया था उनसे पूछने।
वो तो बता रहे हैं 8-9 लोग आए थे। नहीं नहीं, 8-9 लोग नहीं आए, मैं आपको बता रहा हूँ। 80-90 लोग अगर थे तो आपको 80-90 लोगों को दिखाना पड़ेगा ना टीविया में। आपको जो जो वहाँ पे दिख रहा है कौन से 80-90 लोग थे ज़रा आप बता दो। कोई ज़माना अंधा तो है नहीं, आज तो कैमरे का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, सबके घर पे कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सबके फुटेज हैं। 80-90 लोग कहाँ थे? ऐसा वक्त क्यों आ गया कि हरीश मिश्रा जी को ऐसा कहना पड़ा कि सीसी फुटेज के माध्यम से हम उच्च न्यायालय से मांग करते हैं कि हमारा न्याय करें? भाई जब जब इस सरकार से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, जब इस प्रक्रिया से यहाँ का जो प्रशासन है इससे लोगों का भरोसा उड़ जाएगा, तो लोग किससे न्याय मांगेंगे? तो हमारे पास तो जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है, तो हम तो उसी संविधान से अपनी सुरक्षा रक्षा की गुहार करेंगे। तो उसके लिए कोर्ट कचहरी है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सिविल कोर्ट से अपनी सुरक्षा की मांग करेंगे कि भाई अब हमको इस सरकार में कोई भरोसा नहीं रह गया है, ये सरकार हमको सुरक्षा नहीं दे सकती, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए किसके पास जाएंगे? कानून को मानने वाला है, जो संविधान को जानने वाला है, हम उससे जाएंगे कि हमारा जो अधिकार है, हमें जो सुरक्षा देने का अधिकार है, वो हमें सुरक्षा मिले, ताकि फिर हमारे घर पे कोई अटैक ना करे, हमारे बीवी बच्चों पे हमला ना हो, हमारे बच्चे जो आज असुरक्षित है उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। जिस तरह से ये लोग चढ़ करके मार करके आज जो प्रशासन ने क्या काम किया, उल्टा चोर कोतवाले डांटे। आज आपका सत्ता है तो आप किसी के ऊपर भी कुछ भी कर गुजरिए, ये कहीं से ठीक नहीं है। निश्चित तौर पे देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब लोग बात करते हैं, सब लोग अपनी बात रखते हैं, किसी की बात बुरा लगता है, किसी का बात अच्छा लगता है। हाँ, चाहे जो भी हो, मैं इस बात को मानता हूँ कि सबको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, अपनी भाषा शैली को मर्यादित ढंग से रखना चाहिए। वो अमर्यादित भाषा किसी को नहीं प्रयोग करना चाहिए, जिससे किसी को आघात लगे, किसी को गलत लगे। मिश्रा जी का बयान था कि हम जो सामाजिक तौर तरीका होता है, जो लहजा होता है, उसी लहजे में बोला था, फिर ये हमसे क्यों मारपीट करने पे तो हो गए? भाई देखिए, मैं मिश्रा जी के वक्तव्य पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। उधर से जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गोली मारने की बात आई, उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा है। एक तुच्छ व्यक्ति, एक कल का लड़का, वो जिस तरह से कह रहा है कि मैं अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा, तो समाजवादी पार्टी का नौजवान इतना कमज़ोर तो है नहीं कि आप हमारे नेता को गोली मार दोगे, हम आपको देखते रहेंगे। क्या लगता है आपको कि राम जी सुमन को अपना वो वापस ले लेना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी देखिए, चाहिए? रामजी लाल सुमन पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसी दिन वक्तव्य दिया था कि राणा सांगा एक महान आदमी है और उन्होंने जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए किया, वह एक गौरवशाली इतिहास है और उनका सभी लोग, पूरा देश, पूरा विश्व उनका सम्मान करता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो ये नहीं कहा कि नहीं हम राणा सांगा को नहीं मानते, या उनके गौरवशाली इतिहास को नहीं मानते, या उनके वीरता को नहीं मानते। उन्होंने खुल के कहा, उन्होंने अपना ट्वीट भी किया कि नहीं, उनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, वो राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्र के लिए मरे जिए। अब इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दे रहा है कि वह एक गौरवशाली व्यक्ति थे, एक गौरवशाली इंसान थे, एक महान आदमी थे, एक महान योद्धा थे, अब उसके बाद फिर आप कहिए कि राम जी सुमन को बीच में बार बार ले आने का प्रयास करिए। हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा, जब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जब इस बात के लिए कह दिया, तो फिर राम जी सुमन रह कहाँ जाते हैं कि राम जी सुमन की कोई बात रह जाती है? अगर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व अगर उस पर मौन रहता, राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं कहता, तो आप कुछ कहते, फिर हम भी सुनते। लेकिन हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो फर्स्ट डे खंडन किया कि नहीं, राणा सांगा इस देश के लिए मरे, जिए, कटे और एक महान योद्धा थे। अब इससे बड़ा क्या चाहिए हमको? तो आज तक यही नहीं समझ में आ रहा है कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा कह दिया, तो हमारा नेता क्या, हमारे दूसरे नेता ने क्या बोला, तीसरे ने क्या बोला, चौथे ने क्या बोला, फिर तो उसका मतलब ही नहीं रह जाता। हरीश मिश्रा जी के लिए आप कैसी न्याय व्यवस्था चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जो न्याय प्रणाली हो, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उसके अनुसार काम किया जाए। अगर हम गलत हैं तो हमें भी सज़ा दी जाए, लेकिन सामने वाले को भी सज़ा मिले। ऐसा कि नहीं सामने वाला अपना मरहम पट्टी बांध करके और अपना रोना रोने लगे इसलिए कि वो सत्ता के गलियारे में है, तो वो सही हो गया, और हम सत्ता में दूर हैं तो हम गलत हो गए। ऐसा नहीं होता। सत्ता आज है, कल बदलेगी। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, तो आज नहीं तो कल फिर परिवर्तन होगा। लेकिन लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए
कि सत्ता तो आती है जाती है, लेकिन मानवता अंदर होनी चाहिए और हमेशा कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब लोगों का आह निकलता है ना तो आह अच्छे अच्छों को ख़त्म कर देता है। इसलिए इस सरकार को भी लोगों के आह से डरना चाहिए, लोगों के वक्तव्य से डरना चाहिए, सिर्फ बद्दुआ से उनको डरना चाहिए। सरकार को बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, लोगों की दुआएं लेनी चाहिए। सरकार आपको चलानी है, अभी 2 साल चलना है आपको, तो 2 साल आप दुआ लेके चलाइए, लोगों के दिल में अपनी जगह बनाइए। इस तरह से बद्दुआ लेके सरकार चलाएंगे तो बताए ना आपसे कि परिवर्तनशील दुनिया है, परिवर्तन फिर होगा। ऐसा नहीं है कि आज आप हो गए, कोई बहुत लोग अपने को घमंड करके बैठ गए थे कि हम जीवन भर शासन करेंगे, बहुत राजा महाराजा आए और चले गए। इसलिए सबका सदा सदा कुछ नहीं रहता है, दशा चलता है, दशा आज इनका है, ये तो प्रकृति का नियम है। देखिए, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना तय है। तो इसलिए आप प्रकृति के साथ चलिए, सबका सम्मान करिए। जब आप एक नारा लगाते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, तो सबको विश्वास मिलेगा। पुलिस प्रशासन से कितना संतुष्ट है? अच्छा, ये बताइए आप कि पुलिस प्रशासन किसका होता है? न्यायिक व्यवस्था में तो भाई जांच पड़ताल। आप बताइए, आज के युग में पुलिस प्रशासन किसका, जिसका सत्ता उसका पुलिस। तो हम पुलिस प्रशासन से क्यों नाराज रहे हैं? पुलिस प्रशासन तो वही करेगी जो सत्ता के लोग कहेंगे। वो पुलिस वाले बेचारे से हम क्या कहेंगे कि पुलिस प्रशासन क्या करेगी? वो तो बेचारा वो लोग वही करने वाले हैं जो सत्ता के लोग कहेंगे। इसका मतलब आपकी सत्ता आएगी तो आपके हिसाब से काम करेंगे? भाई, जब हमारी सत्ता आएगी तो हम न्याय करेंगे। ये कैसे माने? आप देख लीजिएगा, हमने पिछली बार भी न्याय किया था, हमारी सत्ता थी, माननीय आदरणीय नेताजी थे, तभी हम लोगों ने न्याय किया। जब हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी सत्ता में आए, तब भी हम लोगों ने लोगों के साथ न्याय किया। लोग आज उसको याद करते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हम लोग अपना काम करा लिया करते थे, अपनी बात रख लिया करते थे। आज लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं, डर के मारा। आज लोग डर के मारा थानों पे नहीं जा पाते हैं। आप डर के मारा इनके नेताओं से नहीं कुछ कह पाते, क्योंकि कोई सुनवाई ही नहीं है। जब नहीं सुनवाई है, उनके अपने लोगों की सुनवाई नहीं है। भाई, आप एक बात तो समझो, तो आम जनता की सुनवाई कहाँ होगी? जीरो टॉलरेंस की बात करती है, रामराज की बात करती है सरकार। हाँ, जीरो टॉलरेंस है। अभी एक बेचारी 19 साल की लड़की के साथ 23 लोगों ने जिस तरह से दरिंदगी करने का काम किया, जीरो टॉलरेंस है। जिस तरह से BHU में एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ जिस तरह से इन्हीं के लोगों ने क्या क्या कुकर्म किया, ये जीरो टॉलरेंस की बात है। आप किस जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं? रोज़ हत्याएं हो रही हैं, एक्सीडेंट। अब आप एक चीज़ समझो ना, आप हाईवे बना दिए, एक्सप्रेसवे बना दिए, एक्सीडेंट से 10,000 पब्लिक मर रही है, वो नहीं मर रहे हैं। आप उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हो? अभी आप इन सब चीज़ों पे, तो सब चीज़ों को हटा करके सिर्फ एक चीज़ मिला है इस सरकार को, हिंदू और मुसलमान, कि हिंदू और मुसलमान करके कैसे हम वोट की राजनीति को बटोरें, वोट की राजनीति को करें, किस तरह से सत्ता में बने रहें, ये दिखाई देता है। लेकिन आदमी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आज हर रोड पे आप जब भी सुबह पेपर उठा के पढ़ेंगे या न्यूज़ पे देखेंगे, कोई रोड ऐसा बचा नहीं है जहाँ पे, अभी देखिए आज ही कहीं गाड़ी धंस गई तो सोते हुए आदमी मर गए, कोई 5 आदमी मर गया, 10 आदमी मर गया, 20 आदमी मर गया। इन्होंने हाईवे तो बना दिया लेकिन सुरक्षा तो बनाया नहीं। आज आम पब्लिक मरती चली जा रही है, आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो। 10,000 लोग मर गए, उस पर वर्क नहीं कर रहे हो। 50,000 लोग जो है कुंभ के मेले में मर गए, उसको छुपा करके आप रख लिए। देखिए, तमाम चीज़ें हैं, अगर जाएंगे तो बहुत समय लगेगा और आपका रील भर जाएगा। इसलिए हम बहुत विस्तार से नहीं जानते, वो सब चीज़ें आप भी जानते हैं, पब्लिक जानती है। लोकतंत्र है, समय आएगा कुंभ जवाब दे देगी इनको। इस समय हमारी उपस्थिति शिव प्रसाद मंडलीय चिकित्सालय वाराणसी में है। कुर्ते पे जो खून लगा है वो मेरा खून है। जिस हाथ से इसने मुझे पकड़ा था उसी हाथ में इसने प्लास्टर लगाया है। इससे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम पहले ये डिसाइड करो कि तुम्हें चाकू से वार किया गया या तमंचे से वार किया गया, और चाकू से वार किया गया तो तुम्हारे ऊपर निशान कहाँ है चाकू का, और तमंचे से वार किया गया तो गोली का निशान कहाँ है। वीडियो फुटेज में आप देखेंगे कि हमें पूरी तरह से कोशिश की गई है कि हमें जान से मार दिया जाए। सिर में कैसे चोट है? सिर में इनके सब जो सहयोगी थे उन्होंने डंडे से हमारे ऊपर डंडे मारे हैं, ईंटें मारे हैं। माँ करनी को लेके उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं जो मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता।
जैसे क्या बोले थे? नहीं, मैं नहीं बोल सकता, आप उनका बयान सुन लीजिएगा। उनकी ओर से लगातार ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उनको धमकी मिली थी कि आप इंश्योरेंस अपना करा लीजिए। सोशल मीडिया इनका आपने देखा है, अपने सोशल मीडिया पे ये खुली चुनौती देते फिरते हैं लोगों को कि जगत तय कर लो। उन्होंने ये वीडियो बना के डाला, ये लालजी सुमन जी को कॉपी कर रहा है, जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ये भी बोल रहा है, माँ करनी का अपमान कर रहा है। मिश्रा जी का कहना है कि हमला हम करने नहीं गए थे, हमलावर मेरे पास आए थे। मिश्रा जी को मैं अब इस विषय में मैं क्या बोलूं, फुटेज सब कुछ की गवाह है। फुटेज। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम अविनाश मिश्रा है। हेल्दी कन्वर्सेशन के लिए, इनको एज अ डिबेट के लिए मैं बोलने गया था कि हो सकता है कहीं इनको कुछ गलत जानकारी है। पहले अपनी बात जब रखे तो उन्होंने क्या जवाब दिया? गाली देने लगे थे। हरीश मिश्रा गाली देने? जी। क्या बोला उन्होंने? अब क्या बोला क्या नहीं, अब उन्होंने कहा कि सीसी फुटेज में साफ साफ सब फुटेज में साफ साफ दिख तो रहा है कि मैं बात करने गया हूँ, इन्होंने गाली दी है। ठीक है, मैंने पूछा गाली क्यों दे रहे हैं आप, तो सब हमला करने लगे हैं। बोले मेरी जान लेने आए थे, अगर मोहल्ले वाले मेरा साथ न दिए होते तो आज मैं जिंदा। जान लेने आए थे और 16 टाके लेके बैठा हूँ मैं। जान लेने आए थे, 16 टाके लेके बैठा हूँ मैं। फुटेज आपने देखी है, देखी है कि नहीं? वो भी तो लगातार बोल रहे हैं कि मेरे सिर में चोटें आई है और उल्टी आ रही है मुझे। उनको उल्टी आ रही है? अच्छा, फुटेज में उनके सिर पे कब चोट लगी है ये बताइए। मैं ये भी आप मीडिया भाइयों से कहना चाहता हूँ कि उनके कुर्ते का जो खून है उसकी फॉरेंसिक जांच हो, क्योंकि वो खून मेरा है। अच्छा, जो कुर्ते में लगा है वो खून आपका है? जी हाँ, वो खून मेरा है। वो तो कहते हैं चोट हमें लगी, चाकू सीने में लगी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसकी फॉरेंसिक जांच हो, ये टोटली झूठा बयान है। देखते रहिए उत्तरा नेशनल न्यूज़। धन्यवाद।